भारत सेकुलर बना रहे तभी केरल स्टोरी का अर्थ है। चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी की समालोचना के पहले इसी मसले पर उन व्यक्तियों की उक्तियां पेश हैं जो हिंदुत्व, भाजपा और संघ के कट्टर निंदक हैं, बैरी हैं, उनसे चिढ़ते हैं, घिन करते हैं। शुरू करें कॉमरेड वीएस अच्युतानंद के बयान से जो अगले 20 अक्टूबर 2023 को 100 वर्षों के हो जाएंगे। केरल के माकपा मुख्यमंत्री के नाते नई दिल्ली में उन्होंने कहा था, अगले 2 दशक में केरल मुस्लिम बहुल प्रदेश हो जाएगा। उनका अंदेशा था कि धन बल, शादी आदि तथा अन्य प्रलोभनों द्वारा हिंदू युवतियों का मनांतरण होगा। इन्हीं आशंकाओं की पुष्टि की थी माकपा नेता पिनराई विजयन ने। अगले ही दिन उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार में रेल राज्य मंत्री तथा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ई अहमद ने माकपा मुख्यमंत्री को हिंदुत्व का प्रचारक करार दिया था। एक अंतराल के बाद सोनिया कांग्रेसी मुख्यमंत्री ईसाई मतावलंबी श्री ओमन चांडी ने बताया था कि गत 10 वर्षों में 30,000 जन मुस्लिम बने। इनमें कई अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और तालिबान, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया तथा अलकायदा शिविर में भेजे गए। केरल में 2011 तक हिंदू आबादी 54.73%, मुसलमान 26.56 और ईसाई 18.38% थे। कुल जनसंख्या 3,35,00,000 थी। ये सरकारी रपट है। माकपा के आरोप के आधार पर वो सारे तथ्य पेश किए गए थे। किस भांति गैर मुस्लिम मलयाली लोग खाड़ी देशों में जाकर आतंकी संगठनों की मदद से तटवर्ती राज्य केरल में धर्मांतरण कराते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कोझिकोड की थरवियातुल इस्लाम सभा और मकजल हिरादा किशोरियों को मुसलमान बनाते हैं। हिंदू युवतियों की बिंदी मिटाकर हिजाब लगाने पर विवश करते हैं। एक विस्तृत शोध पर आधारित अपनी रपट में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था कि 6,000 लोगों ने केरल में इस्लाम कबूला था। कोझिकोड और मल्लापुरम जिलों में ही 5,793 लोग मुसलमान बने। इनमें 1,074 ईसाई थे। केरल की इकोनॉमी पेट्रो डॉलर है। भारतीय प्रवासी सबसे अधिक मुद्रा अपने देश को भेजते हैं। भारतवंशियों ने 2017 में 69 अरब डॉलर भेजा। यह राशि 1991 में महज 3 अरब डॉलर थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा केरल में आता है जो 40% तक है। संयुक्त अरब अमीरात में केरल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मलयाली भाषा का अखबार माध्यमम खाड़ी के देशों में भी छपता है। अब इस फिल्म के कानूनी पहलू पर भी गौर कर लें। फिल्म पर रोक का प्रयास अदालतों में किया गया। 3 हाईकोर्टों तथा स्वयं सर्वोच्च न्यायालय बार बार अवसर दिया सुनवाई का, अंततः खारिज कर दिया गया। कहीं भी राहत नहीं मिली। मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया था। फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। चेन्नई के एक पत्रकार की याचिका थी कि देश की संप्रभुता और एकता को फिल्म प्रभावित करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म केरल को आतंकवादी समर्थक राज्य के रूप में चित्रित करता है। जस्टिस जगदीश चंद्रा और जस्टिस सी सर्वनन की अवकाशलीन पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फिल्म के रिलीज के मुद्दे पर विचार कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम याचिका 2 मई 2023 को सुनी थी। कोई भी राहत नहीं दी। निरस्त करने वाली खंडपीठ में न्यायमूर्ति के मैथ्यू जोसेफ थे। साथ में न्यायमूर्ति श्रीमती BV नागारत्नम, वो पूर्व प्रधान न्यायाधीश ES वेंकटरमैया की पुत्री हैं तथा स्वयं भारत की प्रथम महिला प्रधान न्यायमूर्ति नामित होंगी। समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं के वकील थे। न्यायमूर्ति जोसेफ स्वयं केरल उच्च न्यायालय के जज तथा उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में अप्रत्याशित तौर से 2 दिन बाद दूसरी याचिका दायर की गई जिसे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने खारिज कर दी। केरल स्टोरी में युवा नर्स शालिनी के फातिमा बनने की कहानी है। आदा शर्मा ने ही फातिमा की भूमिका निभाई है जो एक हिंदू मलयाली नर्स है। उसे बाद में आईसिस ज्वाइन कराया जाता है। इस फिल्म में जब शालिनी से पूछा जाता है कि उसने आईसिस में कब और कैसे शामिल हुई, तब पता चलता है कि केरल में आईसिस ब्रेन वॉश कर हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाकर उन्हें इस आतंकी संगठन में शामिल करवाता है। धर्मांतरण हिंदू लड़कियों का ही नहीं बल्कि ईसाई लड़कियों का भी हो रहा है। फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है और निर्माता विपुल अमृत शाह हैं। फिल्म में निरीह हिंदू और ईसाई लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर अरब देशों में भेजा जाता है।
एक अड़ियल कठमुल्ला कहता है, युवती को फंसाओ, गर्भवती बना दो, तब वह विवश युवतियों को कलमा पढ़ाता है। पूरा वैश्विक इस्लामी एजेंडा दिखाया जाता है। मुल्ला कहता है, आलमगीर औरंगजेब का सपना था कि कुल हिंदू को दारुल इस्लाम बनाए। उस मकसद को हासिल करना है। फिल्म अभिनेत्रियों में से हिंदू देवी देवता पर भद्दी भद्दी बातें कहलाई जाती हैं। ईसाई नर्स से मुल्ला कहता है, तुम्हारा ईसा मसीह खुद सूली पर चढ़ा दिए गए, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? केवल अल्लाह ही बचा सकता है। यही सारांश है, कई मायने रखता है। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव की रिपोर्ट।